ये एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं एक रात को, आधी रात गुजर गई तो जंगल की तरफ निकल खड़ा हुआ, रास्ते में मैंने देखा कि 4 आदमी एक जनाजा उठाए जा रहे हैं। मैं समझा कि इन्होंने इसको कत्ल किया है और ये इसको ठिकाने लगाने जा रहे हैं, इसकी लाश को। जब वो मेरे नजदीक से गुजरे तो मैंने हिम्मत करके उनसे पूछ लिया, अल्लाह का वास्ता देकर तुम मुझे बताओ कि क्या तुमने इसको कत्ल किया है या किसी और ने, और अब तुम इसे ठिकाने लगाने कहां जा रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, ना हमने इसे कत्ल किया है और ना ये मकतूल, बल्कि हम मजदूर, यानी ये कत्ल नहीं किया गया और ना हम कातिल हैं, बल्कि हम तो मजदूर हैं, हमें मजदूरी मिलनी है। हम इसकी लाश को उठाकर कब्रिस्तान जा रहे हैं, इसकी मां कब्रिस्तान में इंतजार कर रही है जिसने हमें मजदूरी देनी है, आओ तुम भी देख लो। मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ, मैं भी उनके साथ चला गया। और जब मैं कब्रिस्तान में पहुंचा तो वाकई मैंने देखा कि एक ताजी कब्र खुदी हुई है और एक बूढ़ी खातून खड़ी हुई है। बनी इसराइल के जमाने का वाकया है। वो शख्स कहने लगा, मैं उनके करीब चला गया और उस बूढ़ी औरत से कहा, अम्मा आप अपने बेटे को दिन के वक्त क्यों नहीं लेकर आई, इसका जनाजा दिन के वक्त क्यों नहीं लाई, ताकि और लोग भी इसके कफन दफन में शरीक हो जाते। तो कहा, बेटा ये जनाजा मेरे लख्ते जिगर का है। ये मेरा बेटा बड़ा शराबी और गुनाहगार था, हर वक्त शराब के नशे में रहता, गुनाह के दलदल में फंसा रहता। मगर जब मौत का वक्त करीब आया ना तो इसने मुझे 3 वसीयतें कर दी और कहा कि ए मां, मेरी इन 3 वसीयतें तेरी पूरी कर देना। पहली वसीयत तो यह की कि जब मैं मर जाऊं ना तो मेरी गर्दन में रस्सी डाल देना और घसीटना मुझे, और लोगों से कहना कि गुनाहगारों और नाफरमानों की ऐसी ही सजा होती है। और दूसरी वसीयत यह की कि मुझे रात के वक्त दफन करना, क्योंकि दिन के वक्त जो भी मेरे जनाजे को देखेगा तो मुझे लान तान करेगा, क्योंकि मैं था ही ऐसा गुनाहगार। और तीसरी वसीयत ये कि जब मुझे कब्र में रखने लगो ना, ऐ मेरी मां, अपने सफेद बालों में से एक बाल मेरे कफन में रख देना कि अल्लाह सफेद बालों से हया फरमाता है, हो सकता है वो इसी वजह से मुझे बख्श दे। चुनांचे उसका इंतकाल हुआ। उसकी मां कहती है, मैंने गले में रस्सी उसके डाली और जैसे घसीटने लगी तो गैब से आवाज आई, ए बुढ़िया, इसे यूं मत घसीटो, अल्लाह ने इसे अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी की वजह से मुआफ कर दिया है। वो बुजुर्ग फरमाते हैं, जब मैंने ये बात सुनी, जो सवाल जवाब कर रहे थे उन मजदूरों से, तो कहने लगे जब मैंने ये सुनी तो मैंने भी फिर उसके जनाजे की नमाज वहीं पढ़ ली। फिर उसकी मां के सर का एक बाल भी कब्र में रख दिया गया। अब जब हम इस काम से फारिग हुए और कब्र को बंद करने लगे तो उसके जिस्म में हरकत पैदा हो गई और उसने अपना हाथ कफन से निकाला और आंखें खोल दी। मैं कहते हैं वो बुजुर्ग कि मैं घबरा गया, लेकिन उसने मुखातब करते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, ए शेख, हमारा रब बड़ा गफूरुर रहीम है, वो एहसान करने वालों को भी बख्श देता है और वो ऐसा करीम है, वो गुनाहगारों को भी बख्श देता है। और ये कहने के बाद उसने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली और हमने उसकी कब्र की मिट्टी दुरुस्त की और फिर हम अपने घर की तरफ वापस आ गए। मियां मोहम्मद साहब कश्मीर वाले फरमाते हैं, जे मैं वेखा अमला वल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले। जब मैं अपने अमाल की तरफ देखता हूं तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, और जे मैं वेखा रहमत रब दी बल्ले बल्ले बल्ले। मगर जब मैं अपने अल्लाह की रहमत की तरफ गौर करता हूं तो वो तो गुनाह मुआफ कर देता है, वो तो बख्श देता है, वो तो गुनाहों को मिटाने पर कादिर है, वो चाहे तो मेरे गुनाहों को नेकियों से बदल दे। इस हिकायत में अल्लाह के रहम और करम का तज़किरा है और इससे अल्लाह की रहमत और रहमत खुदाबंदी की वुसअत का आप अंदाजा लगा सकते हैं।
अगर गुनाहों के दलदल में फंसा कोई शख्स संजीदगी से अपना मुहासबा करे और अपनी खताओं की मुआफी मांगे, रोए, गिड़गिड़ाए और पक्का इरादा करे कि अल्लाह जो हो गए गुनाह वो मुआफ कर दे, आइंदा नहीं करूंगा मौला, सच्ची तौबा कर ले, तो उसके रहम व करम की बारिश बरसना शुरू हो जाती है। अगरचे इस नौजवान की तौबा का वाज़ तस्करा तो इसमें मौजूद नहीं है, मगर वो अपने गुनाहों पर नादिम था, शर्मिंदा था, और असल तो यही तौबा है। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी इस हदीस के, नबी पाक ने फरमाया अन नदमु तौबा, यानी शर्मिंदगी तौबा है। और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं गुज़िश्ता गुनाह निदामत तौबा का रुकने आला है, इस पर बाकी सारे अरकान हैं, इसलिए अन नदमु तौबा में निदामत का जिक्र फरमाया। तो जो बंदा शर्मिंदा हो जाता है, तौबा कर लेता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को मुआफ कर देता है।